तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट मीन्स दैट आप डेफिनेशन देखेंगे, कहता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अनदर ऑर्गेनिजम्स का मतलब हम लिख सकते हैं डायरेक्टली और, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, फ्रॉम प्लांट्स, इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करती है। देखिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है यह वही प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होगा जिसमें दूसरे बॉडी का मतलब हो गया कि वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट है भाई, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे नेचर में जो फूड क्रिएटर्स होते हैं यानी एनर्जी को क्रिएट करने वाले होते हैं हमारे सिस्टम में, नॉरिशमेंट सिस्टम या लाइफ प्रोसेस सिस्टम में, तो वह ग्रीन प्लांट्स से ही होते हैं। प्लांट्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेनली आप काउंट कीजिएगा कि यहाँ ग्रीन प्लांट्स, याद रखिएगा ग्रीन प्लांट्स, है ना, ग्रीन प्लांट्स। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स कभी कभी आप देखेंगे कि यह माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, ग्रीन जिसके और मैक्रोस्कोपिक भी होंगे। आपको वो प्लैंक्टन्स वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करके बताया जाएगा। पर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में यही होगा कि यह ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। इट मीन्स दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करने में सक्षम नहीं है और इसीलिए वह अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए ये वर्ड ही जो बना है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यह दो वर्ड के मिलने से बना है। एक वर्ड है आपका हेट्रॉन, और दूसरा है आपका ट्रोफ। ठीक है, हेट्रॉन का मतलब हो गया अदर, ठीक है, अदर हो गया, और ट्रोफ का मतलब हो गया न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अदर मतलब दूसरी बॉडी पर निर्भर होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, एंड इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जितने भी एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स और अदर सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जिनके पास अपने फूड को प्रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं होती है, एंड सो they are depends on another organism for their food। देखिए टाइप्स की अगर बात करें, इस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की अगर हम लोग बात कर लें तो इसके जो टाइप्स होते हैं वह होते हैं, आपके ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसके जो है वह मेन 3 टाइप होते हैं। सैप्रोफाइट्स, दूसरे हो जाएंगे सैप्रोफाइट्स के साथ दूसरा जो इसका टाइप होगा वो हो जाएगा पैरासाइट्स, और तीसरे हो जाएंगे इसके हॉलोजोइड्स। याद रखिएगा इसमें। देखिए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि हेटरोट्रॉप्स किसे कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कभी आपको अगर डिफरेंस मिलाना पड़े कि हेटरोट्रॉप्स किसे कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, तो याद रखिए कि इसे आप ग्रामेटिकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट मीन्स दैट इट इज
वर्ब, यह वर्ब है और इसमें क्या होगा कि यह वर्ब होने के इसमें एक वर्किंग मोड आ जाएगा कि उसमें वह एक प्रोसेस आ गया जिस प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को अदर बॉडी से जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। और अगर हेटेरोट्रॉप्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे वह ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, वह ऑर्गेनिज्म जो इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, वो आ जाते हैं हेटेरोट्रॉप्स में। तो हम इसे समझ सकते हैं कि यह नाउन है और इसे समझ सकते हैं अपने ओन लैंग्वेज में या अपने लिए स्पेशली हम बना ले मोड कि यह एक वर्ब है, एक प्रोसेस है, एक वर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने कहा कि हेटेरोट्रॉप्स को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा है सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स एंड होलोजोइट्स में। ठीक है, सैप्रोफाइट्स कौन है? अब देखिए सैप्रोफाइट्स की अगर हम बात करें, सैप्रोफाइट्स के बारे में अगर पूछे तो यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, यानी यहां पे लिख सकते हैं कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम, यहां पे लिख सकते हैं ऑब्टेन्ड, है ना, ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर, देखिए ये जो आपका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी वह ऑर्गेनिज्म जो मर चुका है, डेड हो चुका है और वह डिकम्पोज हो रहा है, या वह ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि डिकम्पोज हो रहे थे, केवल बॉडी नहीं, याद रखिएगा केवल बॉडी की बात नहीं हो रही है, यहां पे कहता है कि डेड एंड डिकेइंग बॉडी कह सकते हैं या डेड एंड डिकेइंग मैटर भी कह सकते हैं, है ना, इसमें जोड़ सकते हैं कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो भी मैटर डेड हो चुका है या डिके हो रहा है, उन सभी मैटर से या फूड ऑब्टेन करे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या और जो ऑर्गेनिज्म इस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेगा वही कहलाएगा सैप्रोफाइट्स, यानी यह सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस हो गया जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग बॉडी से फूड ऑब्टेन करेंगे, और सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करेंगे। इसमें देखिए, इसमें अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें आ जाएगा फंगस, ठीक है, फंगस आ जाएगा, फंगस के साथ कौन आ जाएगा? तो इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसमें कुछ अनदर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं लेकिन उन्हें कंप्लीटली डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ऑब्टेन्ड नहीं, मतलब उसे सर्वाइवल के लिए नहीं बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है कि इसमें अर्थवर्म्स भी आ सकते हैं क्योंकि वह डिकेड मैटर को कंज्यूम करके और उसे मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन मेनली हम लोग रखेंगे किसको? फंगस और बैक्टीरिया को। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और इसी ब्रेकिंग प्रोसेस के दौरान वह उससे अपना नॉरिशमेंट, अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि ये डिकम्पोज कर रहा है, क्या कर रहा है? डिकम्पोज कर रहा है। तो इस सैप्रोफाइट्स को, सैप्रोफाइट्स जो हैं इन्हें हम लोग कभी कभी डिकम्पोजर्स, कभी पूछ देगा डिकम्पोजर्स, ठीक है, तो सामान्यतः इसे हम लोग डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं क्योंकि डेड एंड डिकेइंग बॉडी को सिंप्लीफाई कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर्स को, कॉम्प्लेक्स मैटर्स को सिंप्लीफाई कर रहा है, तो ये डिकम्पोजर्स भी हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन्हीं को हम लोग जो है वह कहते हैं सैप्रोफाइट्स भी। अगर सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, सैप्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, सैप्रोट्रॉप्स। अगर सैप्रोट्रॉप्स आपसे पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का है, जो सैप्रोफाइट और उसी को हम लोग सैप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, ठीक है। अब अगला आ जाएगा आपका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन आ जाएगा? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए यह कहता है कि यह वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ध्यान दीजिएगा इसमें,
सैप्रो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अगर बात करें तो कहेगा कि यह वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड किसी दूसरे लिविंग बॉडी से ऑब्टेन करते हैं। याद रखिएगा, दूसरे लिविंग बॉडी से वो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे विदाउट किलिंग देम, यानी बिना उसे मारे, एंड इन रिटर्न यानी बदले में दे हैव टू हार्म द बॉडी, यानी जिस बॉडी से वह फूड ऑब्टेन कर रहे हैं उसे क्या रिटर्न में देंगे, तो हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, बीमारियां पैदा करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। तो ये सब काम होता है आपका पैरासाइट्स का। तो इसमें कहेगा कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम, यहां लिख सकते हैं आप ऑब्टेन्ड फूड from the body of another living organisms, ठीक है, living organisms। ठीक है, देखिए ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उस पर वह सर्वाइव करते हैं, वह डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं क्या, पैरासाइट्स कहते हैं। और यह मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहलाएगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है वह जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरी बॉडी से क्या कर रहे हैं, फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। और याद रखिए यह भी कि यह उस बॉडी पर सर्वाइव भी करते हैं, उस बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं और बदले में क्या करेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे। और लेकिन उसे वह मारेंगे नहीं, जान से नहीं मारेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा विदाउट, है ना, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम, है ना, अपने मतलब जो है वह जिस बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं उसे वह मारते नहीं है, है ना। तो इस जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ, इसमें दो बॉडी जो है वह को रिलेशन में होती हैं, दो बॉडी को रिलेशन में होती हैं। पहली बॉडी होती है जो होती है पैरासाइट, पैरासाइट्स होगी। और दूसरी जो बॉडी होती है वह होती है उसकी होस्ट बॉडी होती है। ठीक है ना, पैरासाइट्स और होस्ट होते हैं। ये जो पैरासाइट है वह अपने मतलब होस्ट बॉडी से क्या ऑब्टेन करेगा, तो न्यूट्रिशन। वह होस्ट बॉडी से क्या ऑब्टेन करेगा, तो न्यूट्रिशन। और बदले में उसे देगा क्या, बदले में उसे रिटर्न में करेगा क्या, तो यह उसे ऑब्टेन तो कर लिया न्यूट्रिशन, उससे हो सकता है कि वह शेल्टर भी ऑब्टेन करे, उसके बॉडी पर रहे भी, वह उसके बॉडी पर सर्वाइव भी करे, लेकिन रिटर्न में यह उस पैरासाइट इस होस्ट बॉडी को देगा क्या, तो कहता है कि कॉजेज हार्म। क्या करेगा, कॉजेज हार्म। यह बदले में उसे नुकसान पहुंचाएगा, हार्म पहुंचाएगा, डिजीज कॉज करेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स वह अपने होस्ट बॉडी के लिए क्रिएट कर सकता है, जनरेट कर सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स। और अब बात करें कि पैरासाइट्स को डिफरेंशिएट किया गया है और वह भी डिफरेंशिएशन अलग अलग बेसिस पर हुआ है। अगर बात करें कि पैरासाइट्स का, तो पैरासाइट्स को मेनली दो ग्रुप्स में मतलब दो बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया है। पहला जो बेस होता है कहता है कि अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी, यानी निर्भरता के आधार पर। पैरासाइट अगर बात करें डिपेंडेंसी के आधार पर कि जो है वह
मतलब अपने होस्ट बॉडी पर कितना निर्भर हैं, कितना परसेंट वह डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर डिपेंडेंसी की बात करें, निर्भरता की बात करें, तो इसके अकॉर्डिंग पैरासाइट्स दो टाइप के हो जाते हैं। पहला जो टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। पार्शियल पैरासाइट, देखिए पार्शियल पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है, पार्शियल पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी होस्ट बॉडी पर कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट होते हैं, कुछ ही रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं। दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट बॉडी फॉर देयर सर्वाइवल, इंश्योरिंग ऑफ देयर सर्वाइवल। As for example, female mosquitoes. Female mosquitoes are not completely dependent for each and every requirement on their host body, है ना, for each and every requirement, है ना। तो सभी requirements के लिए वो अपने host body पर dependent नहीं है। They are dependent on their host body for some एसेंशियल रिक्वायरमेंट, सम अदर रिक्वायरमेंट्स। अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं भी हुई तो वो अपने लाइफ को सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। इस तरह के ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स कहलाते हैं पार्शियल पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कभी कोई पेड़ ऐसा ग्रो किया और उसके पेड़ के ठीक ऊपर में एक दूसरा पेड़ जो है वह आकर ग्रो कर गया। अब देखिए वह पेड़ जो उसके ऊपर ग्रो किया, एक पेड़ के ऊपर दूसरा प्लांट जो ग्रो किया वह भी ग्रीन प्लांट है ना, वह भी ग्रीन प्लांट है और वह भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है, लेकिन वह किसी दूसरे बॉडी से पर अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट है। तो वहां पर वह क्या हो गया कि वह पार्शियल पैरासाइट के रूप में काउंट किया जा सकता है। पार्शियल पैरासाइट्स हैं, only depend on their host body for some requirements। मॉस्किटो की बात करें, फीमेल मॉस्किटो की, मेल मॉस्किटोज नहीं, मेल मॉस्किटोज तो एक अलग तरह के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, एक अलग तरह का जो है वह नॉरिशमेंट प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो मेल मॉस्किटो की बात नहीं करेंगे, लेकिन फीमेल मॉस्किटो की अगर हम बात करें, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो की अगर हम लोग बात करें तो यह फीमेल मॉस्किटो जो होती हैं वह अपने होस्ट बॉडी से ब्लड ऑब्टेन करती हैं टू ले देयर एग्स, टू ऑब्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, टू ले मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स। यानी वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एग्स लेट करें और ताकि उनके का जो स्पीसीज है उनकी संख्या, जनसंख्या, उनका जो स्पीसीज है वह तेज़ी से राइज कर सके और इसलिए वह अपने होस्ट बॉडी से वह क्या ऑब्टेन कर लेती है, प्रोटीन ऑब्टेन कर लेती हैं, ब्लड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी जो है वह दूसरा जो ग्रुप आ जाता है उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट पैरासाइट। क्या कह देते हैं? कंप्लीट पैरासाइट। ठीक है। कंप्लीट पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट बॉडी फॉर देयर ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट। हर एक रिक्वायरमेंट के लिए वह अपने होस्ट बॉडी पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट पैरासाइट। ठीक है, क्या हुआ? कंप्लीट पैरासाइट कहलाता है। बात समझ में आया कि यह कंप्लीट पैरासाइट्स अपने हर रिक्वायरमेंट के लिए, अब ये अपने होस्ट बॉडी से अलग अगर कर दिए जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे को हम लोग कहते हैं कंप्लीट पैरासाइट। फॉर द एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हुकवर्म होता है, हुकवर्म, टैपवर्म, राउंड वर्म, ये सब तो हो गए आपके मतलब बॉडी के भीतर रहेंगे, जो आपको जनरली दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर बात करें जैसे कि हेडलाउस यानी सर में रहने वाली जुएं,
इसके अलावा आप बात करेंगे तो मतलब एनिमल्स की बॉडी पर आप कुछ पैरासाइट्स देख सकते हैं। वो भी पैरासाइट्स जो है वह कंप्लीट पैरासाइट में काउंटेड होते हैं। वह किसी न किसी होस्ट बॉडी पर होते हैं, एक होस्ट बॉडी से दूसरे होस्ट बॉडी, दूसरे होस्ट बॉडी से नेक्स्ट होस्ट बॉडी, और इस तरह से बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होते हैं। अगर उन्हें बॉडी से अलग कर दिया जाए तो दे आर अनेबल टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करने में कैपेबल नहीं होंगे इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं कंप्लीट पैरासाइट, उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट पैरासाइट। अब बात करेंगे कि डिपेंडेंसी के अलावा अब बात करेंगे कि अगर पैरासाइट को डिफरेंशिएट किया जाए तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस मतलब कहां पे प्रेजेंस का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑन देयर होस्ट बॉडी, साइट ऑफ सर्वाइवल, प्रेजेंस। इसमें कहेंगे कि अगर उसके साइट ऑफ सर्वाइवल के आधार पे हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ये जो आपका पैरासाइट है यह फिर दो ग्रुप में डिफरेंशिएट हो जाता है। एक को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल पैरासाइट, और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटरनल पैरासाइट। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के पैरासाइट्स डिफरेंशिएट किए गए। देखिए, वह एक्सटर्नल पैरासाइट्स वैसे पैरासाइट्स होते हैं दैट लिव एंड सर्वाइव ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी, यानी वह पैरासाइट्स जो अपने होस्ट बॉडी के आउटर सरफेस पर डिपेंड रहते हैं, वहां से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो वो पैरासाइट्स कहलाते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स। जैसे कि अभी हमने बात करा है हेड लाउज का, इसके बाद आप कह सकते हैं लीच, जो है आपका क्या हो सकता है, लीच। इसके अलावा आप देख सकते हैं रिंग वर्म, या इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो एनिमल्स बॉडी पर आपको देखने को मिलते हैं, जो आउटर मोस्ट सरफेस पर वह सर्वाइव करते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो जब बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर जहां से हम उसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, वैसे मतलब बाहर से दिखाई दे, वैसे जो पैरासाइट्स होंगे वह कहलाते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स। अब हम देखेंगे कि इसमें इंटरनल पैरासाइट, तो कहता है कि पैरासाइट्स दैट लिव एंड सर्वाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी, यानी बॉडी के होस्ट बॉडी जो होती है उसके भीतर, यानी बाहर से उसे हम देख नहीं सकते। हाँ, उससे जब हमें हार्म होता है तो हम उसके सिम्टम्स को देखकर उसे जज करते हैं कि इस बॉडी में जो है वह पर्टिकुलर पैरासाइट सर्वाइव कर रही है। तो जो बॉडी के भीतर पैरासाइट रहे उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल पैरासाइट। जैसे इंटरनल पैरासाइट में अभी हमने कहा कि हुकवर्म है, टैपवर्म है, राउंड वर्म है, इसमें आप डाल सकते हो प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम यह एक तरह का प्रोटोजोआ है जो हम लोग के बॉडी में जो है वह डिजीज कॉज करती है, जिसे हम लोग कहते हैं मलेरिया। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे डाल सकते हो, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, इसके बाद लिस्मानिया डोनोमेनी है ना। ये सब जो है वह जितने भी पैरासाइट्स हैं वह इंटरनल पैरासाइट्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं। जैसे हम कुछ बैक्टीरिया का भी नाम लिख सकते हैं जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में के भीतर रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हमारी बॉडी के भीतर अगर बैक्टीरिया की बात की जाए या इस तरह के पैरासाइट्स की बात की जाए, बैक्टीरियल पैरासाइट्स के, तो ये दो तरह के होते हैं। एक जो होता है वो यूजफुल होता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, और बहुत सारे हैं जो हार्मफुल हैं जो कि हमारे बॉडी में रहते हैं, हम इसे फूड ऑब्टेन करते हैं और हमारे बॉडी को रिटर्न वह हार्म पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया आपका जो है वह पैरासाइट्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। अब आगे जो है वह अगला जो टॉपिक होगा जिस पर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका
हॉलोजॉइड्स, या इसे हम लोग कह सकते हैं हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कह सकते हैं? हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप देखें और इसको रिवाइज करें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।